अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज मैंने आपसे शेयर करना है कि मैंने जब जैज़ फ्रेंचाइज़ में मैंने जब काम किया था तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो वैसे ये है कि मैंने जो भी काम किया बस 1-1, 2-2 मंथ किए, लेकिन फिर मुझे सही नहीं लगा, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये नहीं है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो इस तरह मैं मतलब कि घर में जब फ़ारिग थी कॉलेज, तो खैर मैं घर में तैयारी करती थी, लेकिन ये है कि मैं फिर बहुत ज़्यादा घर में तंग होती थी। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि जैज़ फ्रेंचाइज़ के ग्रुप में एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें ऐड किया कि वहाँ पे आपको बताएँगे क्या करना होता है। मैंने कहा चलें कर लेती हूँ ना, तो एक्सपीरियंस के लिए ही। तो खैर मैंने फिर जब उस ग्रुप में मैं ऐड हुई, वहाँ पे वॉइस में मुझे ऐसे बहुत से ग्रुप में बहुत से लोग और भी ऐड थे। तो ऐसे ग्रुप्स में ही ऐसे वॉइस आती थी, वॉइस में ही हमें समझाया जाता था कि ऐसे करना है वैसे करना है। स्क्रिप्ट लिख के दी जाती थी कि आपने ऐसे डील करना है, ये आपने कहना है। तो वो है सिम के बारे में था कि आपको फ़ोन नंबर दिए जाएंगे, इतने से आपको नंबर्स दिए जाते हैं, आपने उन पर कॉल करके आपने फिर अपना वो सब कुछ बताना है कि इस सिम को आप ख़रीदें, ये करें वो करें ना, सब कुछ मतलब एक किस्म का दूसरों को फ़ोर्स करें कि इस सिम को लाज़मी आपने ख़रीदनी है, इस तरह ना। तो जैसे दुकानदार पर मक्खन लगा कर वो लेते हैं ना, कहते हैं अपनी चीज़ बिक जाए, ये काम हमने भी करना था ना वहाँ पर ना। तो बहुत मुश्किल काम था ये चीज़। तो ये है कि स्टार्टिंग में बताया भी था कि जिसने भी मुझे बताया था, मशवरा दिया था कि बहुत मुश्किल काम होता है। तो वैसे मैंने कहा कौन सा ऐसा मुश्किल काम होगा जो इंसान नहीं कर सकता। हर एक सब डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन ये होता है कि इंसान कर लेता है ना, मेहनत करे तो कर ही लेता है। पॉसिबल तो हर काम है ना। तो खैर मैंने जब किया तो फर्स्ट हमें टास्क मिला था, पता नहीं आई थिंक 100 नंबर थे या 60 नंबर थे। हमने उसे एक दिन का टास्क मिला था, हमने उन पर कॉलें करके उन लोग को सिम्स के बारे में सब कुछ बताना था। और फिर उन्हें जब अगर वो एग्री हैं कि सिम लेने के, तो फिर हम लोगों ने उन्हें एक अपनी जो कंपनी थी वहाँ पर हमने एड्रेस भेजना होता था। फिर वहाँ से फिर उन्होंने जाके, एक टीम थी वो जाके सिम देती थी वहाँ पर। तो खैर पहले सबसे पहले तो कोई ऑर्डर ले भी तो कोई एक्सेप्ट करे भी तो तब ना। तो ये था ना, पहले कॉल की, एक कॉल की, दूसरी कॉल की, एक तो थे भी इतने बड़े-बड़े लोगों के नंबर थे, मतलब इस्लामाबाद के बड़े-बड़े लोग थे ना। और आपको पता ही है बड़े लोगों को डील करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। पहले तो कोई कॉल उठा के आगे से सुना दे, कोई कॉल उठा के ये कह दे, वो कह दे, बहुत मुश्किल था। कोई के अभी बिज़ी हैं, ये है, वो है, तो बहुत मुश्किल काम था। खैर तो फिर मैंने कहा आखिरकार ये कोई काम है तभी तो कर रहे हैं ना। तो इतना कन्विंस कर दिया जाता है, अगर कोई बात कर भी ले ना, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोई ऐसे बात सुन के बस बात हमने ऐसे जैज़ फ्रेंचाइज़ से बात करें, ये कुछ अगर आपने सिम लेनी, वो सब कुछ कहें जो भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था ना। तो आगे से वो बस कॉल ही काटते हैं, ऐसे को ना कोई रिस्पॉन्स देना कुछ पे, कॉल ही काटते हैं। इतना इंसान डिमोटिवेट हो जाता था ना उस टाइम ना। और मज़े की बात ये है कि मैंने तो खैर कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं किया फर्स्ट डे, तो मतलब कोई भी ऐसे एक भी सिम नहीं वो हुई थी, सेल हुई थी। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा चलो जी एक, लेकिन हुई तो मैं दिल तो बहुत का था, मैं नहीं करती, लेकिन फिर मैंने कहा सेकंड डे फिर कर लेती हूँ। सेकंड दिन भी वही रिस्पॉन्स करते-करते आखिरकार में एक दिन थक गई। मैंने कहा इतने खड़ूस लोग होते हैं, मतलब कि एक चीज़ आपने बेचनी है और बस सही मक्खन-शक्कन लगा के आपने वो चीज़ बेचनी है। अच्छा एक तो होता है ना, अगर फ़ेस टू फ़ेस हम किसी को डील कर रहे हैं, वो एक ईज़ी काम होता है। मतलब आप सामने हैं, आपको पता चल जाता है अगला किस मूड में है, किस फ़ेस से भी पता चल जाता है ना। तो एक कॉल पर आपको ये भी नहीं पता कोई सुनना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, बस आगे से उठाए कॉल और सुना दे, या तो किसी ने कॉल उठाई बंद कर दी, किसी ने कह दिया बिज़ी हैं, फिर दोबारा करें, ये करें, वो करें। तो खैर करते-करते ये हुआ, तो मैंने कहा मैं भी हार नहीं मानती, फिर करती गई। मैंने कहा कोई एक तो उठाए, मतलब मुझे लगता है 2-3 इस तरह हुए थे। तो लेकिन उन्होंने ली थी, उन्होंने ऑर्डर लिया था, लेकिन फिर एड्रेस नहीं दिया था। एड्रेस के बाद में फ्री होके आपको एड्रेस भेजेंगे, लेकिन फिर एड्रेस भी उन्होंने नहीं भेजा था। तो फिर मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैंने कहा छोड़ें,
मैंने फिर छोड़ दिया। खैर मैंने कहा दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया। अभी ये पिछले दिनों की बात है कि हमारे घर में आई थी इसी तरह कुछ लड़कियां आई थी 2, तो वो भी ये सिम सेल करने ही आई थी। तो मुझे अपना टाइम याद आ गया। मैंने कहा अल्लाह जी कितना मुश्किल काम होता है ये ना। तो फिर मैंने उनसे, वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं होती यूफ़ोन की सिम, लेकिन मैंने 2 सिम उनसे ली थी। एक आप ही को लेके दी थी खुद। कुछ दिन हुए हैं तो मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि मैंने आपके लिए ऑनलाइन वर्क ढूंढा है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा फ़ेक हो के? कहते नहीं है फ़ेक ना। तो मैंने कहा क्या? कि कॉल सेंटर का ना। तो रात को मेरी बहन हो आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कॉल सेंटर का काम है तो मैं कर लूँ, क्योंकि मैं हर मशवरा उसके साथ करती हूँ ना। कहते हैं ये मतलब बहुत मुश्किल काम है, मतलब डीलिंग करनी पड़ती है। मैंने कहा है डीलिंग करनी पड़ती है? कहते हैं हाँ ना। मैंने कहा अल्लाह। मैंने फिर अपने माइंड में सोचा, मैंने कहा मैं तो एक जैज़ की जो सिम है वो नहीं बेच सकी, एक सिम नहीं कर सकी, तो मैं ये कैसे प्रोडक्ट सेल करूँगी ना। तो क्योंकि मार्केटिंग में ये होता है आपको उस हिसाब से ही पैसे मिलते हैं, जिस हिसाब से आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, कितने ऑर्डर आपने सेल किए हैं ना, इस हिसाब से होता है। तो मैंने तो तौबा करी थी। एक होता है ना मतलब ऑनलाइन और होता है, एक होता है फ़ेस टू फ़ेस डीलिंग करना ना, वो एक ईज़ी काम होता है मेरे ख़्याल में। ऑनलाइन आपको इतना बड़ा दिल होना चाहिए दूसरों की बातें सुनने के लिए, दूसरों की मतलब रूड बिहेवियर भी करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करते, कुछ जो होते हैं वो रूड बिहेवियर भी करते हैं, उनका होता है बिहेवियर। तो कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे कि मतलब अब अगर उन्होंने नहीं लेनी, वो बहुत अच्छे से बिहेव करके आपको कहते हैं कि ठीक है हमें नहीं चाहिए इस तरह। तो कुछ तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो खैर मैंने कहा कि नहीं जी, मैंने फिर इसे भी छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। वैसे मेरी अपनी भी ये शॉप थी, मैंने खुद भी डीलिंग की है। शॉप मेरी जब थी मैं डीलिंग करती थी, मतलब कुछ ना कुछ सेल करती थी, तो मुझे आइडिया था। लेकिन ये ऑनलाइन वाला काम बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं करती। मैं ये नहीं कहती इस चीज़ में पैसा नहीं है, मतलब पैसे बहुत हैं मार्केटिंग में और इसमें फ्रेंचाइज़ वगैरह में, सेलिंग में। तो लेकिन जब इंसान को एक्सपीरियंस हो जाता है देन आप बहुत अच्छा रिस्पांस भी आता है, आपको दूसरों को डील करना भी आता है। बट मेरा क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं था इसमें, मैंने तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेके आया था। एक्सपीरियंस के लिए भी नहीं, मैंने कहा था कुछ चलें लेटी हुई हूँ, कुछ ना कुछ मैं मतलब करूँ अपने लिए ना, तो इसलिए मैंने किया था। लेकिन क्योंकि इसलिए मैंने ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया। अगर मैं लेती तो इंसान कोशिश करे, 1-2 मंथ इंसान करता है तो फिर इंसान खुद ही उसे एक्सपर्ट हो जाता है। लेकिन मैंने फिर क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था मेरा इसमें, इसलिए मैंने फिर इसे सीरियस ही नहीं लिया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे छोड़ना ज़्यादा ईज़ी लगा था। तो इंटरेस्ट की सारी बात होती है। अगर आप सब के इंटरेस्ट है तो देन आप लोग लाज़मी करें, तो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर छोड़ दें, क्योंकि इंटरेस्ट की सारी बात होती है। मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था ना, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। तो वैसे स्टार्टिंग में तो सभी काम मुश्किल होते हैं, लेकिन जब इंसान कर लेता है, इंसान उसमें 2-3 मंथ लगाता है, देन उसे बहुत ईज़ी लगता है वही काम। तो खैर मेरे बहनोई ने भी काफ़ी टाइम कॉल सेंटर में काम किया, उन्होंने भी, उनका भी एक्सपीरियंस था। अगर मैं करती वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, मुझे गाइड करते, लेकिन मैंने खुद ही नहीं किया। मैं क्योंकि मैंने जो खपी थी ना वो जैज़ फ्रेंचाइज़ वाली, उसमें तो बस उसमें मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे डिमोटिवेट हो गई थी मतलब लोगों के बिहेवियर से, ऊपर से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया था। तो इसलिए मैंने फिर कहा कि छोड़ो, आइंदा के बाद कोई भी नहीं करती। अभी उस दिन एक फ़ेक ही आई थी वो असाइनमेंट वाला, तो वो भी फ़ेक था। मैंने कहा सिस्टर मुझे कहती है, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करती, मैं कोई भी नहीं करती। इंशाल्लाह मेरा खुद ही कुछ प्रैक्टिकली करना हुआ तो मैं कर लूँगी, ये ऑनलाइन वाला काम मैं नहीं करती अब कभी भी। तो मैंने सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और अपनी जो राय थी वो दी है। और मैं नहीं कहती कि सबके साथ ऐसा ही होता है। बहुत से लोग इस फील्ड में जो है वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, लेकिन ये है कि मैं एक निकम्मी हूँ ना, इसलिए तो मैं वैसे तो मेरे यूँ ये नहीं है सारे ऐसे होते हैं, मतलब अच्छी फील्ड है। अगर इंसान को इंटरेस्ट हो, वो स्ट्रगल करे तो इंसान हर किस कामयाब हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी राय आपसे शेयर किया कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये नहीं कहती कि आप सब इससे एग्री करें कि ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।